दोस्तों इंटरनेट पर कई एक वीडियोस मौजूद हैं जिनमें ये बयान किया गया है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो कि हमारे आर्मी चीफ रहे हैं, उन्होंने 20 नवंबर 1979 में जब कुछ लोगों ने मक्का मुकरमा पर कब्जा कर लिया था तो सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी। उसके जवाब में परवेज़ मुशर्रफ अपने एक कमांडो दस्ता के साथ वहां गए थे और उन्होंने ऑपरेशन किया था और मक्का मुकरमा को उन शैतानों के हाथों से आज़ाद करा लिया था। ये वाक़या तो सच्चा है, लेकिन आया कि पाकिस्तान को सऊदी हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी या नहीं की थी, आज इसके बारे में बात करेंगे और हकीकत क्या है ये आपके सामने मैं लेके आऊँगा। लेकिन उससे पहले उस वाक़या की तरफ जाते हैं कि असल में वो वाक़या हुआ किस तरह था। 20 नवंबर 1979 को यकम मुहर्रम के दिन मक्का मुकरमा यानी बैतुल्लाह में नमाज फजर को अदा किया जा रहा था। उस वक़्त मक्का मुकरमा के इमाम की खिदमत सरंजाम दे रहे थे इमाम मोहम्मद अल सुबैई। बैतुल्लाह के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा नमाजी मौजूद थे, क्योंकि 20-25 दिन पहले ही तमाम दुनिया के मुसलमान वहाँ पर हज का फरीज़ा अदा करने के लिए आए हुए थे। नमाज फजर की दूसरी रकत में इमाम काबा इमाम मोहम्मद अल सुबैई ने महसूस किया कि कुछ लोग असला लिए हुए हैं और खाना काबा का उन्होंने गिराव कर लिया है। दूसरी रकत अदा करने के बाद जब इमाम काबा ने सलाम फेरा तो 2 शख्स, एक का नाम जोहेमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल अतैबी था, जबकि दूसरे का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी था। वो इमाम काबा के पास आए और जल्दी से उन्होंने उनके सामने से माइक को अपनी तरफ कर लिया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी ने कहा कि मैं इमाम मेहदी हूँ और मैं अब दुनिया को बुरे लोगों से साफ करने आया हूँ और मेरा शजर नसब कुरैश कबीला से है। इन तमाम सब लोगों के पास ऑटोमेटिक गन्ने भी मौजूद थीं। ये याद रहे कि मोहम्मद अल कहतानी जिसने इमाम मेहदी का दावा किया था और उसका दूसरा साथी जोहेमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अतैबी आपस में ब्रदर इन लॉ थे और सबसे पहले मोहम्मद अल कहतानी के हाथ पर जोहेमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल अतैबी ने बैत की और जिन्होंने इमाम मेहदी का दावा किया था उन्होंने कहा कि तमाम जो बैतुल्लाह में लोग मौजूद हैं वो मेरे हाथ पर बैत करें। तो उन्होंने खाना काबा के तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे। खाना काबा के अंदर एक साइड पर एक तरफ यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम जारी था और उन्होंने अटैक करने से पहले उस रास्ते से ट्रक के अंदर असला और खाने की चीज़ें छुपाकर अंदर ले आए थे, यानी कि उनके पास काफ़ी असला भी था और खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद थीं। जोहेमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अतैबी पहले नेशनल सिक्योरिटी में रह चुका था, इसलिए उसे कुछ फौजी हरबों के बारे में इल्म था। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी जो कि अपने 500 साथियों के साथ बैतुल्लाह के अंदर मौजूद था और उन्होंने बैतुल्लाह पर कब्जा किया हुआ था। अटैक के तीसरे रोज उन्होंने कुछ लोगों को छोड़ा भी और उसी के दौरान इमाम काबा भी खाना काबा की हदूद से किसी दरवाजे से बाहर चले गए और उन्होंने बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस को अंदर की सारी सूरत हाल से आगाह किया। अभी पाकिस्तान में जो वीडियोस चल रही हैं उसमें बताया गया है कि उस वक़्त सदर जौल हक को सऊदी हुकूमत ने रिक्वेस्ट की और मुशर्रफ साहब स्पेशल सर्विस ग्रुप से तल्लुक़ रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने कमांडो साथ लिए और ऑपरेशन किया। सबसे पहले उन्हें हरम शरीफ के अंदर पानी को छोड़ दिया, यानी कि उसके अंदर बिजली छोड़ दी, जिसकी वजह से खाना काबा पर कब्जा करने वाले असला से लेस लोग बौखला गए और फिर ऊपर से कमांडोज ने जो कि हेलीकॉप्टर से उतारे गए थे उन पर फायरिंग कर दी और इसी फायरिंग में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी जिसने इमाम मेहदी का दावा किया था वो मर गया, जबकि जोहेमान अल अतैबी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। अगर इस वाक़या को सुना जाए तो लगता है कि पाकिस्तानी फौज ने बहुत बड़ा कारनामा किया, लेकिन दोस्तों हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाक़या नवंबर 2019 की अरब न्यूज़ में कंप्लीट स्टोरी के साथ मौजूद है और उसमें कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं पाया जाता। और इसका दूसरा रेफरेंस है BBC न्यूज़, उन्होंने भी इस वाक़या को कॉपी किया है और किसी जगह भी पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने नहीं किया कि पाकिस्तानी कमांडो आए थे और उन्होंने ये ऑपरेशन किया था, बल्कि
अरब न्यूज़ और BBC न्यूज़ के मुताबिक ये ऑपरेशन सऊदी कमांडोज और फ्रांसीसी कमांडोज ने मिलकर किया था, क्योंकि उस वक़्त सऊदी अरब की हिफाजत की जिम्मेदारी फ्रांसीसी हुकूमत ने ली थी, जिसके एवज़ सऊदी हुकूमत उनको एक बड़ी रकम अदा करती थी। और दूसरी तरफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिनके बारे में कहा गया था कि वो उस वक़्त मेजर थे, जबकि जब उनकी बायोग्राफी देखी जाए तो 1979 में वो कर्नल के ओहदा पर थे। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ये दावा नहीं किया कि उन्होंने ये ऑपरेशन किया था। इस तरह खाना काबा में 20 नवंबर 1979 को जो ऑपरेशन हुआ उसमें पाकिस्तानी फ़ौज शामिल नहीं थी। हाँ, मैंने जो हकीकत बयान की है, इसके अलावा किसी के बाद करेक्ट इन्फॉर्मेशन है जिसमें रेफरेंस भी मौजूद है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि असल इन्फॉर्मेशन क्या थी। अगर आपको रिपोर्ट ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।